हेलो एंड वेलकम फॉर माय यूट्यूब चैनल पारस दुर्वे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ सीआरपीएफ समर चयन 2024 के बारे में पूरी जानकारी और क्या न्यू पॉलिसी है और सॉफ्टवेयर किस प्रकार से काम करता है और आप सभी चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे और किस डेट से आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो के अंदर में देखते हैं। तो संभव ऐप में ये 5 मेन्यू मिलेंगे। हार्डशिप स्कोर, एलिजिबल यूनिट, एस्टैब्लिशमेंट, इनएलिजिबल यूनिट, एस्टैब्लिशमेंट, रिकॉर्ड चॉइस एंड व्यू एंड रिवाइज चॉइस। हर कोई अपना हार्डशिप स्कोर पे क्लिक करके चेक कर सकता है। एलिजिबल यूनिट और एस्टैब्लिशमेंट पे क्लिक करके हर ट्रांसफरी उनके लिए जो यूनिट है जहां वो अप्लाई कर सकता है वो चेक कर सकते हैं। साथ में ही वहां पे उस एलिजिबल यूनिट में कितनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं वो ये देख सकते हैं और उसके साथ में वहां पे उनकी क्या रैंकिंग है वो चीज वो देख सकते हैं। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं संतोष में अप्लाई करने के लिए कि वहां पे वैकेंसी कितनी है और वहां पे ट्रांसफरी की रैंकिंग कितनी है, ये देखना बहुत जरूरी है। रैंकिंग हार्डशिप स्कोर और करंट यूनिट कैटेगरी पे बन रही है। यूनिट के जब आप फिल करने जाते हैं जनरल चॉइस तो आपको सबसे ऊपर में कैटेगरी मिलती है। कैटेगरी के बाद एलिजिबल यूनिट्स की काउंट मिलते हैं और उसके बगल में कितने चॉइसेस भरने हैं वो आपको दिखाई देती है। जैसे आप स्क्रीन पे यहाँ देख रहे हैं, ए कैटेगरी यूनिट के लिए एलिजिबल यूनिट इनके लिए 5 हैं और इनको 4 चॉइसेस भरनी है। बीए के लिए 52 एलिजिबल यूनिट है और 4 चॉइसेस भरनी है। इसी तरह होम स्टेट के लिए 17 एलिजिबल यूनिट है और 5 चॉइसेस भरनी है और एनसीआर के लिए 16 एलिजिबल यूनिट है और 3 चॉइसेस वो भर सकते हैं। इसी तरह से आप सबसे पहले कैटेगरी की यूनिट को चूज करेंगे। यहाँ पे से आप जितने 4 यूनिट चूज करने हैं उसको चूज करेंगे और नेक्स्ट कैटेगरी से सारी यूनिट को आप एक साथ ले लेंगे। सारी यूनिट जब एक साथ आ जाती हैं तो आपको उनकी रैंकिंग उनको अरेंज करना है प्रायोरिटी वाइज, जिस यूनिट में आप जाना चाहते हैं। और जहाँ पे जैसे आप यहाँ देख रहे हैं रैंक और वैकेंसी आपकी दिख रही है, आप उस यूनिट को प्रायोरिटी दें जहाँ पे आपकी रैंकिंग कम से कम है। जहाँ पे रैंकिंग कम है मीन्स आपको वहाँ मिलने की चांसेस ज्यादा हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया है हमने, इनका स्कोर था 449। इन्होंने सीक्वेंस में अपनी रैंकिंग दी 2 बटालियन, 226 बटालियन, 227 बटालियन और इन सभी की रैंकिंग देखें 108, 139, 87, 111। तो इस तरह से वो अपनी चॉइस को जो ट्रांसफरी है वो बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि इतनी रैंकिंग पे उनको वो नहीं मिलेगा। सिस्टम पहले से ही उनको इंडिकेट कर रहा है। रैंकिंग उनके हार्डशिप स्कोर के बेसिस पे बन रही है, यानी कि इनसे ज्यादा हार्डशिप स्कोर वाले ने उस यूनिट को चूज किया हुआ है। इनको चूज करने के लिए जैसे अगर सिस्टम ने इनको अलॉट भी किया होगा तो जो इनकी सबसे कम रैंकिंग की यूनिट्स हैं जैसे 189 बटालियन 37, वहां के आसपास 168 बटालियन 28वीं रैंकिंग है, वो इनको ऑप्ट करनी चाहिए ताकि सिस्टम वो उनको अलॉट कर सके। नेक्स्ट, इसी तरह से सिमिलर केसेस हैं दूसरे का। इनका भी हार्डशिप स्कोर 501 था लेकिन इन्होंने भी 226 बटालियन ऑप्ट की जिसकी रैंकिंग 134 है, यानी कि इन्होंने अपनी चॉइस को बर्बाद किया। आरटीसी श्रीनगर जहां पे कि इनकी रैंकिंग 282 है तो इन्होंने अपनी चॉइस को बर्बाद किया। जहां पे इनकी रैंकिंग कम है, अगर ऐसी यूनिट्स को सेलेक्ट किया जाए तो आपको आपकी चॉइस मिलने की संभावना ज्यादा से ज्यादा है। जैसे एक करेक्ट एग्जांपल आप देखें। नेक्स्ट, ये देखें, ये एक है वैकेंसी 2, इनकी हार्डशिप स्कोर 951 है। इनका देखें 102 आरएफ, 11 वैकेंसी है और रैंकिंग 10 है, यानी कि इसको मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। 91 आरएफ, वैकेंसी 10 है, रैंकिंग 10 है। 104 आरएफ, वैकेंसी 6, रैंकिंग 8। तो इस तरह